हे गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो विंटर स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि आपकी सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं। आपकी सर्दियों के बहुत सारे काम को इजी बना देंगे। तो क्या है, किस तरीके से है, उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से हम बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग इस तरीके से जब भी बनाना वगैरह लेके आते हैं केला, तो इस तरीके से लेके आते हैं। कई बार जैसे कि हमारा फास्ट कल है तो हम एक दिन पहले ही ला के रख लेते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि बनाना जो है वो फ्रिज में रखने वाली फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है, फ्रिज फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिए क्योंकि फ्रिज में रखने से ज़्यादातर ये ख़राब हो जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। बनाना को हमेशा बाहर ही रखिए। कई बार क्या होता है कि हम जब भी बनाना ज़्यादा लाते हैं और ये ख़राब ना हो जाए, इसके लिए इसके जो ऊपर का नॉट होता है उसको कवर करके रखते हैं। तो इसको आप इजी तरीके से, जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इसको हम अपने किसी भी कागज़ के टुकड़े से रैप कर सकते हैं। लाइक न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा हो, या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फटाफट से जिस पॉलीथीन में आप केले को लेकर आते हैं बस उसी पॉलीथीन से आप लपेट कर इस तरीके से रख दीजिए। इनको इस तरीके से आपको एक फुल डालनी है, फिर इसके नीचे से बीच में से आपको इस तरीके से लगा देनी है, क्योंकि अगर ये आपका नॉट ये छुपा रहेगा तो आपके बनाने एटलीस्ट 5 से 6 दिन तक बिल्कुल भी कुछ भी इनका ख़राब नहीं होने वाला है। तो बस आप इसको इस तरीके से करके और इनको आप कहीं पर भी किसी भी कील पर हैंग कर दीजिए। ठीक है, ऐसे मत रखिएगा, हैंग कर दीजिए इस तरीके से, तो ये आपके बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप्स है, सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं छोटे छोटे से जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो ना टाइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुलते ही नहीं है। ठीक है, अभी तो चलो इतनी सर्दी नहीं, आगे और भी सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ये खुलते नहीं, क्योंकि इनमें ना कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्रिप नहीं बनी होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए ये कितना रोल आउट है, बिल्कुल भी चिकना है, इस पर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है जिससे कि हम इसको पकड़ के ईजी तरीके से खोल सकें। ठीक है, तो अगर इस तरीके की, और देखिए इसमें हल्का सा ग्रिप बनी हुई है, ठीक है, लेकिन कई बार ये भी बहुत ज़्यादा टाइट लग जाते हैं तो नहीं खोल पाते हैं हम। तो आपको एक इजी सी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आप किसी भी टाइट कंटेनर को बहुत ही इजी तरीके से खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक छल्ला लेना है। आपको जो रबड़ वाले छल्ले होते हैं ना, आपको उसको यूज़ करना है और उसको आप इस तरीके से कैप के ऊपर चढ़ाना है, नीचे नहीं रखना है, जस्ट हमारा जो कैप होता है उस पर चढ़ानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 छल्ले का यूज किया है जिससे कि मोटी सी ग्रिप बन जाए। उसके बाद क्या है कि आपका हाथ फिसलेगा नहीं और ये बहुत अच्छी तरीके से आपके कैप को खोल देंगे। ठीक है, तो किसी भी टाइट कंटेनर का अगर कैप टाइट हो गया है तो आप इसी ट्रिक से खोल सकते हैं, चाहे वो कांच का जार हो या प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट टिप से, यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में हमारे जो पैन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी रिफ़िल ना जाम सी हो जाती है, चलती नहीं है, कई बार बिल्कुल भी नहीं चलती, कई बार रुक रुक कर चलती है। तो बहुत सारी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है और जब हम रिफ़िल देखते हैं तो रिफ़िल पूरी फिल होती है। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में थोड़ी सी जम जाती है, इस वजह से होता है। और इसी तरीके से मार्कर, जब भी हम व्हाइट बोर्ड पर मार्कर वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा जलता है फिर क्रीज होने लगता है, थोड़ा सा चलते हैं फिर क्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन होती है तो ये ख़राब नहीं होते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आप एक ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लिक्वम वाटर होना चाहिए। एंड देन उसमें आप 10 मिनट के लिए आपके जो भी पेन या मार्कर्स नहीं चल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बट उनके अंदर रिफ़िल फिल होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप एम्प्टी रिफ़िल को भी उसके अंदर डालें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके से कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए आपके पेन वगैरह बहुत ही अच्छे से काम करने लगेंगे, चलने लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से चलने लगा है। एंड देन मार्कर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से जब भी व्हाइट बोर्ड पर अपने मार्कर वगैरह को यूज़ करें और वो थोड़े टाइम के बाद डल चलने लगता है तो आप इसी तरीके से इसको गर्म पानी में छोड़ दीजिए और वो फिर से अच्छे चलने लगेगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग कोई भी चीज़, लिक्विड चीज़ अगर इस तरीके की पॉलीथीन में हमें दे देते हैं, लाइक ठीक है, यहाँ पर कई बार हम दाल वगैरह लाते हैं तो वो भी तो ड्राई चीज़ों के लिए नहीं, मैं यहाँ पर लिक्विड चीज़ों के लिए बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से पॉलीथीन में नॉट लगा के वो हमें दे देते हैं, चाहे लाइक हम जूस वगैरह कभी खरीदते हैं या मतलब कभी डोसा या इडली सांभर वगैरह लाते हैं तो सांभर वगैरह को वो इस तरीके से हमें पैकेट में दे देते हैं। और लाइक गोलगप्पे का पानी वगैरह जब लेके आते हैं घर पे तो भी वो हमें इस तरीके से बांध के देते हैं। तो इसको ना हम जब दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं
पोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो आप ना इस तरीके से किसी भी बॉटल का कैप काट करके और इस तरीके से डाल के और फिर निकालिए, बहुत ही ईजी तरीके से निकल आता है। जितना आपको लेना है और उतना यूज़ कीजिएगा, और जितना बच जाता है तो उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसी पर उसका इस तरीके से कैप लगा दीजिए और बस इस तरीके से आप इस पॉलीथीन को फ्रिज वगैरह में कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ख़राब नहीं होगा। एंड देन आपको जब भी वापस से यूज़ करना हो, फिर से इसका कैप खोलिए, फिर से इसको इस तरीके से निकालिए और बस इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है ना, कई बार इस तरीके के फैलते वगैरह बहुत हैं, तो आपका इस तरीके से काम बच जाता है। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर, अक्सर हम कोई भी ऐसा फूड आइटम थैली में लेकर आते हैं, ठीक है, जो पैकेट फूड होते हैं, ठीक है, लाते हैं तो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, फिर उनको ऐसे ही रख देते हैं। कई बार हमारे बॉक्स में डालते हैं, फिल करते हैं तो भी मतलब फिल हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा बच जाता है, तो आप उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे ही खुला रखने से वो फैल जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से, जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से आपको इनको करना है। और इस तरीके से क्या है कि बिना ही किसी आप क्लिप वगैरह के भी इनको अच्छे से सील करके रख सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर की जितनी भी चीज़ है उसमें कोई भी सीलन वगैरह नहीं आएगी। तो अब इस तरीके से बहुत अच्छे से दोनों ट्रिक से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो बस इस ट्रिक से करके आप अपने किसी भी बास्केट वगैरह में रख दीजिए। मैं फिर से यहाँ पर आपको अगेन दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बॉक्स में, इस पॉली में जो है वो कसूरी मेथी है, या तो उसको ना मैंने आधा फिल कर लिया है बॉक्स में। अब ये बच गई है तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से, इसमें बहुत जल्दी सीलन आ जाती है और फिर जितनी भी इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह, जितना भी अरोमा होता है वो सारा चला जाता है, फिर सब्जी में डालने पे कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं आता है। तो आप इस तरीके से हमेशा इसको सील करके ही रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जो भी आपके पैकेट फूड बच जाता है तो आप उसको इस तरीके से करके अरेंज करके अपने किसी भी बास्केट वगैरह में भी रख देंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर चीज़ें बहुत जल्दी सौगी हो जाती हैं और फिर वो उनका टेस्ट वैसा नहीं रहता जैसा हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, यहाँ पर सर्दियों में बर्तन जो है अक्सर बहुत जल्दी, मतलब एक तो बर्तन अगर जरा सा भी पानी वगैरह ना डालो तो वो उतनी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, फिर उनको छुड़ाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो जिस स्क्रबर को भी आप यूज़ करते हैं ना, बस उस स्क्रबर में आपको ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड दोनों जगह होल करना है। फिर आपको कोई भी थ्रेड ले लीजिए और इस तरीके से आपको मतलब 3-4 बार कर लेना। अगर आप वूल का यूज़ करते हैं तो एंड देन 1-2 से ही काम चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3-4 बार इसको इस तरीके से करके करना है। तो यहाँ पर मैंने एक नीचे भी होल कर दिया है और इन दोनों को हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। पीछे की साइड बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे और यहाँ पर बस दोनों मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको ना हम पीछे नॉट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, भी हमारा पकड़ने वाला एक स्क्रबर बनके तैयार हो गया। तो इसमें क्या है, कई बार हमारे हाथ में चोट वगैरह लग जाती है तो बहुत ज़्यादा पकड़ने में दिक्कत आती है। तो आप ना इस तरीके से, अगर सर्दियों में और ख़ासकर हमारी उंगली वगैरह में ज़रा सी भी चोट वगैरह लग जाती है तो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। तो आप यहाँ पर ना, और सबसे पहले अगर सर्दियों में बर्तन धो रहे हैं तो जो भी पानी वगैरह है थोड़ा सा गर्म करके आप डाल दीजिए और डायरेक्टली टैप से मत धोइएगा। अगर गीज़र वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्टली टैप को अवॉइड कीजिएगा। किसी भी टब वगैरह में पानी रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा गर्म मतलब पानी डाल दीजिए, जिससे कि वो गुनगुना हो जाएगा थोड़ा सा। और थोड़ा पानी आपको अपने बर्तनों पे भी डाल देना है, जिससे क्या है कि बर्तनों में एक तो गंदगी नहीं जमेगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर पानी डालने पर भी गंदगी जम जाती है, जो टाइट सी मतलब होती है, जली वाली कढ़ाई होती है। तो एक तो गर्म पानी डालने से सबसे बड़ा ये होगा कि उनमें मैल जो होता है, जो भी मतलब बर्तनों में चिकनाई वगैरह जो भी लगे तो वो फूल जाती है। फिर आप इनको स्क्रबिंग करते हैं देन वो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला स्क्रबर आप यूज़ करते हैं स्टील वाला, तो इसको भी आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपने थ्रेड यूज़ किया है बस इसी में आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको भी फंसा देना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे हो जाते हैं जिनमें दाग मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेन लगे होते हैं, जैसे कि ये भगोना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए इस काफ़ी ज़्यादा स्टेन थे, तो इसको तो मतलब स्टील वाले स्क्रबर से ही हमें करना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से किया तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, बिकॉज इसकी जो गंदगी थी वो ऑलरेडी फूल चुकी थी, क्योंकि मैंने गर्म पानी हल्का से डाल के रख दिया था। फिर क्या है, जब बर्तनों को टच करने पे ना ठंड फील नहीं होती है, क्योंकि अब बर्तन तो हम हाथ से ही धोएंगे तो थोड़े बहुत तो गीले होंगे, लेकिन यह है कि काम हमारा इजी हो जाता है। तो बस इस तरीके से आप फटाफट से अपने बर्तनों को धो सकते हो। और देखिए गर्म पानी से अगर आप डालकर धोएंगे ना तो बर्तनों में बहुत अच्छी सी चमक रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भी बर्तन हैं मेरे सारे इसी तरीके से शाइन करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए जिस बास्केट में मैं अपने बर्तन धोकर रखती हूँ तो इस बात को मतलब इस बास्केट को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज़ें हमारी चीज़ों को क्लीन रखती हैं तो उनको भी क्लीन करने की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो आप उनको भी हमेशा क्लीन करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तनों को इस तरीके से क्लीन कर दिया है। तो गर्म पानी करके आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से वॉश करने के बाद आप
जो हमारा मेन स्क्रबर होता है ना, उसको भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन जो है मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इनको ना मैं वॉश करने के बाद फिर वापस से सिंक क्लीन करने के बाद सिंक में ही रख देती हूँ, जिससे कि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा सिंक में ही निकल के और उसी के में ही चला जाए। क्योंकि हम सेल्फ वगैरह पर रखते हैं, फिर उसका पानी धीरे धीरे निचुड़ता रहता है, तो फिर सेल्फ गंदी रहती है। तो इस तरीके से मैं धो के हमेशा सिंक में रख देती हूँ। नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर स्क्रबर को भी अच्छे से धोकर रखना है, बिकॉज इसमें साबुन वगैरह रह जाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्टली ना रखें, इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं आप। अगर टैप पे नहीं हैंग करना चाहते तो आप पास में कोई कील लगा दीजिए, उस पे हैंग कर दीजिए और इस तरीके से आप कर सकते हैं। गाइस, तो ये थी मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।